कौन पूछेंगे? तो भाई जी आए नहीं है तो हम पांच स्वरूप का अभ्यास ही करते। चले सितारा बनकर अपने घर, अपने साइलेंस घर, बिल्कुल बाबा के पास, अशरीरी साइलेंस की गोद में अपने आप को अपने घर देखे। मीठा प्यारा घर, शांति से भरपूर। इतनी गहरी शांति है। अनुभव करे इसे, अपनी ही शांति इमर्ज हो रही है बाबा के सानिध्य में। जैसे बाबा वैसे हम शांति के सागर में। हम मास्टर शांत स्वरूप अपने स्वरूप को अनुभव करें। मैं हूँ ही शांत, इसी शांति को अपने साथ अन्य आत्माओं को भी उसी शांति में देखे। कितने प्यारे हैं हमारे भाई बहन, लेकिन यहाँ पर भाई भाई कोई कमी नहीं, सभी अपने आप में भरपूर। इतने भरपूर कि कोई किसी को दे नहीं रहा, कोई किसी से ले नहीं रहा। वो अपने आप में भरपूर है, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। इतना प्यार है अपने एक दूसरे से, अनकंडीशनल प्यार। इतनी गहराई है इस प्यार में, कोई मिलावट नहीं। इस शांति में कोई भी मिलावट नहीं, प्योर शांति।
कितना प्यारा है हमारे ये बीज स्वरूप। अब देखे, एक एक बीज आ रहा है नीचे। सारे स्टार्स जिनका जिनका पार्ट है इस धरती पर, इस रंगमंच पर, गोल्डन एज में, सब सितारे प्रिंस प्रिंसेस के रूप में अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सतयुगी पार्ट। अपना देवताएं स्वरूप इसे भी फील करे। ले जाए पूरी तरह से सतयुग में। सारे पार्ट प्ले करते करते आ गए त्रेता युगी पार्ट में। अब इमर्ज करे अपने पूज्य स्वरूप को मंदिरों में। अपने स्वरूप को पूरी तरह से फील करे। अपनी ही यादगार हम ही हमारी पूजा कर रहे। अब आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में, जागृत स्वरूप। अपनी पहचान, मैं कौन, मेरा कौन, सच्ची पहचान। देह से देही अलग, देही की पहचान देने वाला परमात्मा रोज रोज हमें ज्ञान अमृत पिलाकर इस शरीर भान से अलग करा रहा है, हल्का बना रहा है। अब अनुभव करे अपने फरिश्ताए स्वरूप को पूरी तरह से हल्के। अब 5 सेकंड में 5 स्वरूप इमर्ज करे। अब आ जाए अपने साकारी तन में और मुरली रीड करेंगे, मुरली सुनेंगे। ओम शांति।
अरविंद भाई आए नहीं है तो। अरविंद भाई अगर है तो हैंड रेस करे। उनका पार्ट है। ठीक है। मुरली का डेट है 13/2/1992। 1992। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 2। अनेक जन्म का प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। विदेश में 14 फरवरी के दिन को प्रेमियों का दिन मनाते हैं। इसलिए आज हम ओम शांति भवन को सुंदर स्वर्ग की सीनरी से सजाया है। उसी बीच बाप दादा पधारे हैं। कितना सुंदर है ना। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष को प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। बाबा को कितना प्यार है ना बैलेंस में। ज्यादा शक्ति भी नहीं चाहिए, ज्यादा स्नेह भी नहीं, सब एकदम लेवल में। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारे हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। तो कर्म के टाइम भी बाबा से कनेक्शन, और कर्म से न्यारे बैठते तभी भी कनेक्टेड हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। अभी वनमाला बहन ने पूछा था ना तपस्या क्या है, पूरा अर्थ बताया ना। सब कुछ करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कर्म संन्यास नहीं करना है ना। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं। सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यह वर्ष तो पक्के हो गए हो ना। अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं। सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी तो पास होना ही है ना। है ना, सर्विस करते हुए से देखो, तपस्या तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन सेवा में आते तो, संपर्क में आते तो खिटखिट होती है। तो इसमें भी हमें पास होना है, संस्कार मिलन कर। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं। फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। तो प्राइज किसको मिलेगा। कर्मयोगी स्थिति चाहिए हमारी। कर्म करते हुए भी, कर्म और कर्म से परे होने के बाद भी, जिसके पास बैलेंस है उसको प्राइज मिलेगी। आज विशेष निमंत्रण दिया है
आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे, क्योंकि वहां पे पूरा स्वर्ग का तैयार किया था ना। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। तो बाबा यहाँ पे हमारे साथ मनाते, देखो स्वर्ग में आते नहीं ना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहाँ सहज प्रारब्धि हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम हीरे तुल्य है, वहां पे गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे बाबा हमारे साथ है। तो वहां पे वो नहीं होगा ना, सब कुछ होगा गोल्डन, लेकिन इस हीरे तुल्य जीवन में बाबा साथ है, वो नहीं होगा वहां पे। अभी हीरे हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। तो वैलेंटाइन डेज का बाबा शुभेच्छा दे रहे, शुभकामनाएं दे रहे। सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है। बाबा एक दिन स्पेशल नहीं बनाना चाहते, सदा। यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। तो बाबा डेकोरेशन नहीं देखते। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है, इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमें व्यक्त भी करना है ना, इसलिए स्पेशल डे रखा है। याद प्यार लेते। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, कितना सुंदर ना। सदा स्नेह में, यानी स्नेह में समाई हुई यानी डूबी हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्वहद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त है उसको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया। तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है, क्योंकि निमित्त में हम सब मिक्स हो जाते हैं ना। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। स्वतः कब होती है? जब भी वो पूरा
बाबा को समर्पित होते, मन भी समर्पित, तो सोचने का काम भी बाबा करते उनके द्वारा। तो उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है ना। तो हम अभी विश्व की स्टेज पर है, ये ध्यान रहे। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना। यह भी एक्स्ट्रा लक है और लक दिल का लव स्वतः ही बढ़ाता है। अच्छा है। निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो। बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते, प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई है, नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया। क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। इसको थोड़ा अनुभव करते। देखिए, बाबा में दादा, दादा में बाबा में समाये हुए हैं। बाबा को देखते और दादा को देखते, दोनों एक जैसे ही लगते। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, तो उनके जैसे बनते जाएंगे। जैसे बाबा लवलीन है, ऐसे हम भी होते जाएंगे। ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंचती है। ऐसे मत समझो कि हमारी बात जाती है, नहीं, बाबा के पास सब कुछ जाता है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं, है ना। बाबा का ध्यान है हमारे ऊपर, हमारी स्थिति कैसी है, सेवा कैसे, क्या संकल्प चल रहे। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं।
प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है, सदा बाप का साथ अनुभव हो। तो ये बहुत सहज है कि हमें बाबा का साथ हर टाइम अनुभव हो। बाबा के साथ बार बार गुटुरगु करते रहेंगे ना, उनका साथ अनुभव, साथ की अनुभूति, याद करने की मेहनत। ओके, चला गया था। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देते हैं। तो ऐसे फील होगा ना, बाबा हमारे साथ थे तो याद करने की भी मेहनत नहीं अलग से। जब साथ है तो याद तो रहेगा ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता है ना। इसलिए हर काम में बाबा को साथ लेना। हम भूल जाएंगे बाबा को, लेकिन वो साथी नहीं भूलता हम हमारे लिए। तो इतना सहज है ये। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता। साथ है, साथी है, और साथ, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है। बहुत इजी हो जाते कर्म भी उनको साथ लेने से। साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है, तो उसके लिए बार बार दिल में शुक्रिया गाया जाता है ना। कोई है हमारे साथ तो वो काम भी फास्ट होता है, और ऐसा लगता है अच्छा हो गया, ये आ गया, इसकी वजह से बहुत इजीली काम हो गया। बार बार शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसे साथी कैसे भूल सकते हैं। और क्या बोले, है ना। अच्छा, ओम शांति। याद प्यार तो हमने बीच में ही दिया था। तो 1 मिनट साइलेंस में बाबा को साथी बनाए। ओम शांति। तो अभी शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मुरली है कि हर कार्य में बाबा को साथ में लेना है। कौन ऐसे करते हैं उनके अनुभव भी बता सकते हैं।
ओके, बता सकते हैं तारा सिस्टर? ओम शांति। तो जैसे हम बाबा को अपने साथ लेकर चलते हैं तो हमारा सब कुछ सहज हो जाता है और कोई भी काम हमें मुश्किल नहीं लगता है। और जैसे बाबा हमारे साथ ही है और कुछ भी हम मन में सोचते हैं वो तुरंत पूरा होता है। जैसे हम काम पर भी काम करते हैं तो हमारा जो काम है कुछ बैलेंस करना होता है बुक्स में वगैरह, वो एक ही समय में ऐसे बैलेंस हो जाता है। ही नहीं कि मिस्टेक होता तो फिर हम बाबा को सेम टाइम शुक्रिया करते। एकदम सब कुछ सहज होता चलते रहता। और पहले जब हम बाबा को नहीं जानते थे कुछ भी करते बहुत बुद्धि में चलता था कि अभी ये मोगज भरना है घर का, ये पेमेंट करना इसका बिल्स उसका। अभी कुछ नहीं, जब आता समय पर भर भर देते हैं और कोई चीज का फिक्र रहता ही नहीं। एकदम सब कुछ जैसे करण करावन हान कराता है हम कर रहे हैं, इस तरह से चलता है। केवल बाप को हम अपने साथ लिए सब फिक्र से हम मन बुद्धि से खत्म हो गया। कुछ का चिंता नहीं, केवल बाबा को याद करते बस, ऐसा ही लगता। ओम शांति। जी, और इतनी आदत लग गई है ना बाबा की कि बहुत इजीली हम बाबा को पूछते रहते, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। एडवाइजर जी। भी बन जाते। बहुत प्रैक्टिस हो गई। सच में ये हीरे तुल्य ही है जीवन हमारा, कि हम डायरेक्टली उनके साथ बात करते। कोई हमको ऐसे लगता ही नहीं कि कोई नहीं है, अकेलापन तो नहीं है, है ना? पूरा दूर हो गया। जी बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। आज बाबा ने बैलेंस के बारे में भी कहा कि बाबा ने कहा कि संगम युग में बैलेंस से चलना ये बहुत बड़ी कला है। तो जैसे याद और सेवा दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। बाबा को याद करना भी नहीं भूलना है, और ऐसे नहीं कि याद ही करते रहे और सेवा भूल जाए। सेवा भी करनी है तो याद भी करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि न्यारा भी बनना है तो प्यारा भी बनना है। ऐसे नहीं कि सबके प्यारे बन के चल रहे हैं और मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ ये भूल गया है। नहीं, मैं देह से न्यारा भी हूँ। और ऐसे भी नहीं कि न्यारे बन के बैठ गए और किसी को प्यार से बात नहीं करते या प्यार से भी नहीं चल रहे, ऐसा भी नहीं। तो ये कर्म और योग या ये जो भी बैलेंस बाबा कहते हैं, लौकिक अलौकिक का बैलेंस है, या प्रवृत्ति, या आप जॉब करते हो, जॉब में भी, और आपका घर परिवार संभालने भी बैलेंस, हर प्रकार का बैलेंस से हमको चलना है। या कभी कभी बाबा कहते कि शरीर को भी संभालो और पुरुषार्थ को भी संभालो। तो ऐसे ये हर तरफ से अगर बैलेंस होगा तो ब्लेसिंग मिलेगी और तभी हम महान कहलाएंगे। और बाबा ने जो कहा कि साथ और साथी, तो जब बाबा हम बाबा को याद करते तो जैसे बाबा साथ है, और सिर्फ साथ नहीं है लेकिन साथी है, माना बाबा हमारा मददगार है। तो जैसे अभी दीदी ने कहा कि कर्म ऑटोमेटिक हमारा चलता रहता है, काम भी अपना ऑटोमेटिक होता रहता है। हम भी ऐसा अनुभव करते कि जो भी अपना लौकिक काम है वो होता रहता है। कभी कभी ऐसा लगेगा हमें कि ये अभी ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, लेकिन नहीं, वो हो जाता है। एक आधी चीज के लिए कभी टाइम लगेगा, लेकिन वो होता रहता है, ऑटोमेटिक चलता है। ओम शांति। जी, तेजल सिस्टर। दीदी ओम ओम शांति। शांति। हाँ बोलो। हाँ बोलिए राजेंद्र भाई बोलो जी, बोलो आप बोलो बोलिए। बोलो। ओम शांति। तो आज बाबा ने कर्म करने के लिए जो बैलेंस बताया, तो उसके लिए बाबा ने एक बहुत महीन क्वेश्चन पूछा कि कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा हमें कर्म करते हुए भी ऊपर अपने पास रखना चाहते हैं, और उसके लिए बोल रहे हैं कि आप ऊपर रहो मेरे साथ। कैसे रहेंगे ऊपर? क्योंकि कर्म तो नीचे करना है, मीन्स यहाँ पृथ्वी पर है हम।
तो यहाँ कर्म करते हैं, लेकिन हम अपनी मन बुद्धि से बाबा के पास रहे, हमारा मन में कोई संकल्प भी ना चले और बुद्धि की तार उसको देखती रहे या तो उसके साथ रहे। जो कॉन्शियसनेस है ना, चैतन्यता, वो बाबा को ही याद करती रहे कर्म करते हुए। हथ कारड़े दिल दारड़े, ऐसे जो है ना स्लोगन, वो उसका मतलब। तो ये बहुत महीन क्वेश्चन है कि कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। तो हम सभी अपना उत्तर दे और पूरे दिन में ये फिर प्रैक्टिस भी जमा के रखे कि भले कर्म यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि की तार ऊपर वाले से जुड़ी हुई है ना। ओम शांति। दीदी ओम शांति। बाबा ने आज वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में प्रेम की भाषा भी समझाई कि बाप आपके साथ है, साथी बन के, चाहे प्रेमी बन के, तो साथ उसका लेना, खूब नाचना गाना मनाना, सब कुछ करना। तो बाबा कहते यहाँ पे तुम पुरुषार्थी स्वरूप हो, भविष्य में आप प्रारब्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो फिर यहाँ हीरे तुल्य हो, वह सोने तुल्य हो जाएंगी। थोड़ी डिग्री कम हो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी कोई कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ बाप है, वहाँ हमारे साथ में बाप नहीं होगा। तो बाबा ने ये वैलेंटाइन खूब अच्छी तरह से समझाया कि बाबा के साथ आपको अभी संगम युग पे जितना उनका एक दिन का होता है मनाना, एक दिन मनाएंगे, थोड़ा खुश होंगे, आई लव यू बोलेंगे। बाबा कहते तुम हर पल हर घड़ी मेरे साथ लव करो, मेरे लव में लीन हो जाओ, और मैं भी तुमको उतना ही प्यार करता रहूंगा। और क्या चाहिए हमको, बस मौज मनाना है, खुशियों में रहना है, नाचना है, गाना है। ओम शांति। जी, वहां पे सेट ही वैसा बनाया था मधुबन में उस टाइम स्वर्ग का। तो बाबा बोले वो टाइम, ये टाइम में आपके साथ सेलिब्रेट कर सकता हूँ, एक्चुअल स्वर्ग में मैं तो आता ही नहीं। बोलिए जयंत भाई, आपका आवाज खुला है। ओके, और किसी को शेयर करना है? आज वैलेंटाइन डे है। यहाँ पे महाराष्ट्र में वट सावित्री पूर्णिमा रहता है, सिर्फ पति के लिए, वो उसकी लंबी आयु के लिए करते हैं। तो आज तो बाबा ने उसको और इसको मिक्स कर दिया ये डे पे। उपवास रखते लौकिक में, है ना। और जो बनियान ट्री आता है ना अपने ज्ञान में, उसमें भी वो रहता है उसमें, और उसको फेरी मारते साथ। तो बाबा ने बताया ना कि ये तो ऐसा लवर है जो आपको धोखा नहीं देगा, है ना। जी, बोल सकते हैं अभी, और किसी को शेयर करना है? देखो, बाबा को साथ लेते हुए कर्म सेवा करते तो सहज लगता है, तो कितनी दिल से दुआएं जाती है। किसी ने हमारा काम किया तो ऐसा किसी का अनुभव है तो शेयर कर सकते। परमात्मा से कनेक्ट होकर मन बुद्धि की तार, जैसे अभी तेजो सिस्टर ने बताया ना कि कर्म में नीचे नहीं आना है, बुद्धि की तार बाबा से जोड़नी है, तो कर्म बहुत सहज होता है। तो ऐसे अनुभव है तो बता सकते हैं। सेंटर ओम में तो होता शांति। है। हाँ, बोलिए। ओम शांति। बाबा को किधर भी जाएगा तो साथ लेके जाएगा, तो अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? हल्के रहते, और कोई समस्या हो कुछ भी हो तो मालूम नहीं पड़ते। जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, तो अपने बड़े कोई साथ में होते हैं तो अपने से गलती भी होएगा तो गलती गलती नहीं लगती, क्योंकि छोटे रहते। लेकिन हमसे गलती नहीं होती, क्योंकि साथ लेके चलते हैं ना, तो गलत नहीं होता है। और तुरंत मालूम पड़ता है कि बाप साथ में है। और किधर भी बाहर जाने का टाइम साथ लेके चलते हैं। अनुभव होता है कि अपने से कुछ भी नहीं होएगा गलत, और नहीं होएगा तो अपने को पता लगता है। अब जाने का टाइम पहले ही बोलते हैं कि हाँ मेरे से कोई गलती, किधर भी जाएगा, चाहे शादी में जाते हैं, किधर भी जाते हैं ना, गांव में जाते हैं, चाहे किधर भी जाते हैं,
तो गलत नहीं होते, और सामने वाला कैसा भी हो अपने मुंह से कभी भी गलत नहीं निकलेगा, रॉयल बोलेगा। ओम शांति। ये ओम बाबा शांति ने दीदी। बोलिए। तो जैसे बाबा बाबा के साथ का अनुभव चल रहा है ना, तो हम यही करते हैं कि अभी आकार में निराकार हम फरिश्ता है और हमारे सामने साथ हमारे बाप दादा है। जैसे नहाने की स्थिति हो या काम करने की स्थिति हो, खाने की, बोलने की, चलने की, तो बाबा हमारे साथ में, मैं बैठी हूँ तो वो भी बाप दादा हमारे साथ बैठे हैं। मैं चल रही हूँ, बाबा चल रहे हैं। मैं खा रही हूँ, बाबा मेरे साथ खा रहे हैं। मुझे बाबा नहला रहे हैं। तो इतना अच्छा लगता है ऐसे अनुभव करने से कि बाबा साथ है। और ये आकार में निराकार हम स्थिति में बाबा के साथ रहते हैं ना, तो साक्षी दृष्टा का अनुभव होता जाता है। और जो मैं बाबा के साथ परम धाम में कंबाइंड हूँ और नीचे अपना पार्ट बजा रही हूँ, ये सब सृष्टि नाटक रंगमंच है, ऐसा खेल अनुभव होता है। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है दीदी, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। ओम शांति। लेकिन हमारी स्थिति आकार में निराकार फरिश्ता स्वरूप की हो, तभी ये हमें अनुभव होता है। लाइट स्थिति का अनुभव होता है, शरीर भी लाइट, संबंध संपर्क में भी लाइट, कर्म में भी लाइट हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। जी। और किसी को शेयर करना है? क्योंकि लाइट के साथ रहते रहते हम कभी लाइट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। ब्रह्मा बाबा भी देखो ऐसे लास्ट में इतने लाइट हो गए थे कि दादियाँ उनका बताती है कि ऐसे लगता था कि बाबा यहाँ होकर भी यहाँ नहीं है। एक दादी ने ऐसे भी अनुभव बताया था। वैसे सुबह सुबह बगीचे में चल रहे थे, वो दादी छोटी थी तभी, तो उनका हाथ पकड़ा तो भी हाथ फील नहीं हो रहा था, भले वो हड्डी मांस का हाथ था। तो इतने लाइट। दादी ने बोला था, उस दादी का नाम नहीं पता मुझे। अनुभव अनुभव की अथॉरिटीज में आता है ना, बहुत सारी दादी के अनुभव। तो ऐसे सुना था कि दादा इतने लाइट हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि बाबा यहाँ पे है, कहीं और है। तो हम भी बाबा के साथ रहते रहते ऐसे हो जाएंगे। जी बोलिए। और उसके प्यार में खो जाए, जैसे आशिक माशूक कैसे रहते, उनको हमेशा वो आशिक को माशूक की याद रहती, उनके ख्यालों में खोए रहते। तो बाबा को ये लगता है, बाबा को पसंद ही नहीं मेरे बच्चे किसी और को याद करे। एक ऐसी अलौकिक फ्रेंड है ना ज्ञान में, वो बोलती बाबा बहुत जलते हैं दूसरे किसी को याद करेंगे तो उसको सिर्फ चाहिए कि मुझे याद करे। अच्छा लगता है ऐसे ऐसे आत्मा ऐसे अनुभव सुनना। Baba is बोलिए। Baba is a possessive lover. ओम शांति भाई। बाबा ऐसा है कि सब जगह हमें साथ देता है, बुलाते हैं तभी अपने सामने रहता है। जो वो हमारा होगा वो काम करता है, दूसरा नहीं कह देगा ना। और पतियों का पति है, और उससे भी ज्यादा क्या चाहिए। जो चाहिए वो कर देता है, हमें मन में संकल्प किया भी हो गया, ऐसा लगता है हर जगह अपने साथ रहता है। इससे बाबा को छोड़ के और क्या चाहिए। और बाबा या जो भी कुछ कर्म कर रहे तो पहले बाबा याद आता है, कुछ खा रहे पी रहे या ला रहे जा रहे हैं पहले। कभी कभी ऐसे तो बहुत घाई में है, ऐसे जा रहे हैं लिफ्ट के पास जाके, अरे बाबा को बताया नहीं, तो फिर से आके भूल गए बाबा आपको, बोल चलो अपने साथ है। हाँ, मजा आता है बाबा। ये बात भी बाबा ने आज स्पेशली बताई कि मुझे साथ रखो, आप भूल जाएंगे भले, लेकिन मुझे याद रहता है कि आपने मुझे याद रखा है। तो ऐसे लग रहा था कि साथ बोली में ना, भी क्या, फ्रेंड हमारे आजू बाजू में ही है और हमारा हमारा ही चल रहा है, हमारा ही काम चल रहा है, हमसे बात भी नहीं कर रहे, तो भी तो उसको भी पता है कि हाँ बाबा मैं उसके साथ हूँ। वो बोलता है क्या चल रहा है तेरा, मैं तेरे साथ हूँ, याद है ना। वो याद याद दिलाता है बाबा। याद दिलाता है। याद दिलाता है।
जी है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा साथ है, बाबा। ओम शांति। जी। और ओम शांति। इस हम्म पर से मुझे एक ये आया कि जैसे हम अपने कभी कभी कॉन्शियस, जब हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, तो अपन अपने जो भी कर्म है उसमें जैसे एंटेंगल हो जाते हैं, उसी में ही लिप्त हो जाते हैं। लेकिन बाबा तो वो हमेशा ही वो निराकार है, तो वो हमेशा ही सोल, सुप्रीम सोल कॉन्शियस रहता है बाबा। तो वो साथ तो निभाता है बाबा हमेशा, पर हम जिस समय भूले हुए वो हमको टचिंग करता रहता है। और हमारी वो उस समय अगर हम कैच कर लेते हैं किसी न किसी रूप से, माना कभी कभी हमें बाबा का सिंबल दिखाई देगा, हमारे आसपास कुछ जड़ चीज है, उससे भी हमें बाबा की याद आ जाएगी, या ऐसे किसी न किसी रूप से भी बाबा हमें फिर वो टच करके अपनी ओर ले लेता है। हाँ, लेकिन अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो ये सब होने की भी बात नहीं, हम सदा ही बाबा के साथ रहे वो तो और ही अच्छा है। ओम शांति। हम्म। अभी किसी ने बोला ना पॉजेसिव लवर, वो बहन ने बोला था जेलस लवर। बहुत जेलस है। कि उसको अच्छा नहीं हम्म, लगता मेरे बच्चे किसी और को याद करें। जी। बाबा और ने कहा है ना, जी दिल की लवर है, अर्थात निरंतर सहयोगी। हम्म लवर क्यों है दीदी? क्योंकि वो अपना भला चाहता है ना। आप में उनको याद करेंगे तो हम ही शतो प्रधान बनेंगे, हम ही पावन हम्म बनेंगे ना। तो वो हमारा कल्याण चाहता है ना, वो शुभ चिंतक है हमारा। तो इसीलिए वो हमें ये करता है। और अमनिकता से उन्होंने बोला है जेलसी। तो अच्छा लगा वो भी। मुझे आज वो रीड करते हुए उसकी वो अलौकिक फ्रेंड ही है उसकी याद आई, बहुत जेलस लवर है वो। और देखो उसका ध्यान रहता है कि हमारा संकल्प क्या है, सेवा क्या चल रही है, स्थिति क्या है, आया था ना अभी मुरली में, ये सच है। पूरा ध्यान रहता है उसको हमारे ऊपर। हमको लगता है बाबा का ध्यान नहीं है, उसके सब ध्यान रहता है क्या क्या कर रहे हैं। जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? ऐसे लगता है कोई लव ही नहीं करता, कोई कुछ शेयर ही नहीं करता पूरे दिल से। बहुत सारे बच्चे, ऐसे लगता ही नहीं है प्यार है करके। जिसको प्यार होता है वो बोल पड़ता है ना, रोक नहीं सकते उसको। ओम इसीलिए शांति। सब कह रहे हैं ना दीदी, इसीलिए हम बोलिए बोलिए। ज्यादा से ज्यादा पति का हम संबंध रखें। विदेही अवस्था हमारी जल्दी बढ़ती है जब हम इस पति का संबंध बाबा से रखते हैं तो। हम्म। पति भी भूल जाएगा तो लेकिन लवर नहीं भूलता। जैसे कि ओम शांति। जैसे हम सजनिया हैं, बाबा की सजनिया हैं, तो हम क्या करते हैं, बाकी लौकिक में जाते हैं तो एक साजन है, तो कोई उसके ऊपर नजर तो उठा के देखे, है ना। तो हम सबको बोलते फिरते हैं, आ जाओ तुम भी साजन बना लो, आ जाओ तुम भी साजन बना लो, आ जाओ तुम भी साजन। मीन्स बाबा ने हमें ऐसा बना दिया है बिल्कुल। मीन्स ऐसा है कि तुम सिर्फ मेरी सजनिया हो, और तुम्हें सबको खींच के मेरे पास लेके आना है, सबको अपना बनाने के लिए। अपना भी, अपन उनके साथ भी मीन्स मैनेज करके रखना है, और मेरा भी उसको सजनिया, मेरी भी सजनिया बनानी है। ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा। देखो लौकिक में देखो, पति की एक ही पत्नी रहती है, वो दूसरी अगर लाए तो कैसे सोचता है ना, लेकिन यहाँ पे है कि बाबा बहुत सारी सर्जनियां लाओ। ये मुझे लॉकडाउन में दीदी के साथ रहते ना, तो ये इतना अच्छा लगा था। वो दीदी ने बोला देखो लौकिक में अगर कोई और दूसरी आती है तो कितना सारा झगड़ा रहता, और इधर तो हम और सजनियों को लाते, जितना लाते उतना तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। इतना सुंदर ना। बाबा के साथ ये रिश्ता है। जी। अभी टाइम हो रहा है, थोड़ा रमणीक भी हो गया। किसी को नहीं बोलना है तो ठीक है। तो अभी हाँ पोल शेयर हो गया है, सभी पोल का आंसर दे।
सारे दिन में 500 रुपये ड्रिल कितनी बार की? नहीं की होगी तो अभी कर लो, 5 सेकंड में भी कर सकते। ये होमवर्क में यही लेंगे कि हर कर्म में बाबा को यूज करे, साथी बनाए। और अब और किसी को शेयर करना है उनका बाबा के साथ लो, या फिर परम धाम में चले? ठीक है, चले फिर परम धाम में बिंदु बनकर और लवलीन हो जाए। बहुत गहराई में डूब जाए, साइलेंस की गोद में। इसी साइलेंस में प्यार है, गहरा प्यार अनुभव करे। हो जाए, समा जाए, इसी अवस्था में रहे पूरे समय तक बाबा के साथ। मीठी मीठी बातें करते हुए गुड नाइट करेंगे। तो योग निद्रा में जाकर सुबह अमृत वेला फ्रेश, बाबा का फिर से प्यारा अनुभव। ओम शांति।